मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के द्वारा यूथ कांग्रेस का चुनाव मध्य प्रदेश में कराया जा रहा था, जिसको लेकर कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए थे। और इसी क्रम में छतरपुर जिले की यदि हम बात करें तो मानवेंद्र सिंह उर्फ मोनू राजा, जो कि मुन्ना राजा झमटोली के पुत्र हैं, जिन्हें नाम से जाना जाता है, और पूर्व में वो कांग्रेस पार्टी से विधानसभा की टिकट भी मांग चुके हैं। और उसी क्रम में उनके जो पुत्र हैं, उनके द्वारा गांव-गांव जाकर के यूथ के बीच रह करके वोट मांगे, और जो ऑनलाइन वोटिंग थी उसका परिणाम अब घोषित हो चुका है, जिसमें मोनू राजा को जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का नियुक्त किया गया है। उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि जो इनको इंतजार था इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं और इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर वह क्या बात करना चाहते हैं। जी स्वागत है आपका। जी भैया, सर्वप्रथम आप बिजौर विधानसभा से आते हैं। जी, आपने छतरपुर में विधानसभा सहित जो छतरपुर जिले की 6 विधानसभाएं हैं, जी, उनमें किस तरह से मतदान किया? लगभग सर मैं 2018 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हूँ, और 2018 से जब से मैं कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हूँ, लगभग मैंने ज़िले की हर विधानसभा में थोड़ा थोड़ा मेरा आना जाना है, और मेरे संपर्क लगभग ज़िला में हर जगह हैं। और जिस तरह की मैं आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में मैं शामिल होते रहता हूँ, तो हर विधानसभा से मुझे सभी कांग्रेस के साथियों का भरपूर सहयोग था और भरपूर उनका योगदान रहा है। उससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली। उनसे के ज़रिए हम युवाओं से डायरेक्ट साक्ष तक डायरेक्ट मिल पाए, डायरेक्ट उनसे रूबरू हो पाए, उनके विचार हम तक पहुँचे। तो इससे मुझे काफ़ी मदद मिली और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस अभियान में जुड़े। और भैया, अभी तक कितने गाँव में आपने भ्रमण किया और क्या आपको माहौल देखने को मिला कांग्रेस के प्रति? करीबन 300 से 400 से ऊपर गांव में हम लोगों ने इस चुनाव के दौरान भ्रमण किया पूरे ज़िले में। और कांग्रेस के प्रति युवाओं में जो उत्साह है, मैं नहीं मानता हूं कि छतरपुर ज़िले में जितना उत्साह है वो कहीं और होगा। बहुत उत्साह है युवाओं में, और युवा पूरा कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहता है, कांग्रेस के लिए काम करना चाहता है। और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें युवा करके दिखाएंगे आपको कि जो बदलाव लाना चाहिए वो युवाओं के जरिए बदलाव आएगा, और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस का यूथ आइकॉन, जी, क्या आप अध्यक्ष बने हुए हैं? जी, आप यूथ को जोड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कैसे करेंगे और कैसे आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से मैं पहले से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ाव काफ़ी है, और वो भी हमको जानते हैं जो भी यूथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, और जो नहीं भी जुड़ा हुआ है वो भी हमारे संपर्क में लगातार रहता है। तो मेरी जो योजनाएं रहेंगी यूथ के हित में रहेंगी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या पलायन से संबंधित हो, उनकी जो भी समस्या होगी, तो यूथ की हर समस्या में हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। चाहे कॉलेज की शिक्षा हो, चाहे स्कूल की शिक्षा हो, या फिर कोई भी अन्य सामाजिक मुद्दा हो, उसमें हम यूथ के साथ खड़े रहेंगे और यूथ की आवाज़ बनेंगे। और निश्चित तौर पर ऑनलाइन ये वोटिंग प्रक्रिया थी, लगभग कितने मतदान डाले गए जिले में? लगभग 27,500 मतदान ज़िले में डाले गए, जो शायद सागर संभाग में सब में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे सागर है 28,000 वोट पे, और दूसरे नंबर पे छतरपुर ज़िला है जो यहाँ 27,500 वोट डली है, जिसमें मेन छतरपुर जो विधानसभा है उसमें 4,000 मत डले हैं, 4,4100 करीबन मत डले हैं। और दूसरे नंबर पे बिजौर विधानसभा में 3280 वोट डले इस यूथ कांग्रेस की प्रक्रिया में। छतरपुर विधानसभा में लगभग कितने वोट डाले गए हुए? करीबन 4200 वोट डाले गए छतरपुर विधानसभा में, जो सही वोट डले हैं। कई रिजेक्ट भी हुए? हाँ, टोटल वोट तो रिजेक्ट क्यों हुए? क्या प्रक्रिया क्या थी रिजेक्ट होने की? रिजेक्शन की प्रक्रिया, चूँकि ये सदस्यता अभियान है, तो रिजेक्शन की प्रक्रिया निश्चित तौर पे डॉक्यूमेंट कई फ़ोटो ब्लर हो गई, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया थी। एआई के माध्यम से इसकी जांच हुई है, तो एआई के माध्यम से जांच होने के कारण जो भी डॉक्यूमेंट थोड़ा ब्लर है या फ़ोटो डिस्टर्ब है, इस कारण उसमें बाकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से हुई है और ईमानदारी से पूरी प्रक्रिया की गई। पद के लिए दावेदार थे, लगभग कितने प्रत्याशी जिले में मैदान में उतरे हुए थे? 6 और हमारे साथी यूथ कांग्रेस के साथ में जो लड़ रहे थे, उसमें हमारे भाई राजवर्धन मिश्रा, छोटे भाई गजेंद्र,
और अन्य प्रत्याशियों के मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है। बाकी ये जो मुख्य लोग साथ में थे, और इनको मैं प्रतिद्वंदी या प्रत्याशी नहीं कहूँगा, ये हमारे साथी हैं जो इस सदस्यता अभियान में साथ में चल रहे थे। आपने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की है, आप अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं जी जो कम वोट मिले हैं, जी। तो क्या उनको भी पद यहाँ पे निश्चित तौर पे इसमें सारे ही साथी अभी हमारे साथ के हैं और इसमें कोई चुनाव में हार जीत नहीं है। सब भी पद के अधिकारी रखते हैं, क्योंकि सब ने मेहनत करी है। सब ने सदस्यता अभियान में 27,500 वोट में सभी का बराबर योगदान है। तो इसमें छतरपुर जिला जी का छतरपुर विधानसभा प्रमुख मुख्यालय है जी। आप बिजावर विधानसभा से बिलोंग करते हैं जी। छतरपुर में कॉलेज भी है जी, छतरपुर में जिला मुख्यालय में दफ्तर भी है जी। तमाम यूथ के जो कार्यक्रम होते हैं जी, उनको लेकर सक्रिय रूप से कैसे आप टीम में काम करेंगे, कैसे टीम करेंगे और कितने लोगों के टीमों के साथ ही आप लोग काम करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा लगभग पूरे ज़िले में हर विधानसभा में जुड़ाव है। यहाँ मुख्यालय पे भी मेरा घर है छत्साल नगर में, और यहाँ मेरा निवास है, जिस वजह से छतरपुर के काफ़ी युवा मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं और यूथ कांग्रेस के कई लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। जो भी समस्याएं यूथ की हमारे पास आएगी तो हम उसको जो भी मुमकिन लड़ाई है, चाहे वो दिल्ली की हो, भोपाल की हो, छतरपुर ज़िले की हो, हम हर मुमकिन तरीके से लड़ने में सक्षम हैं। जैसे कि आपसे लोग बहुत कम लोग परिचित थे जी, आपके पापा जी विधानसभा बिजावर से जी टिकट भी कांग्रेस की मांग चुके हैं जी, और मुन्ना राजा झमटुली जी जो किसी नाम का मोहताज नहीं है, मतलब कि वो नाम के मोहताज नहीं है जी। आपने इस पद को हासिल किया है जी। सर्वप्रथम इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? इसका श्रेय ग्रामीण में जाते होंगे कहीं ना कहीं पापा के नाम से भी तो जाते होंगे जी। निश्चित तौर पे, क्योंकि वो हमारे पिताजी हैं तो ये उनका श्रेय तो कोई हटा ही नहीं सकता, हमेशा रहेगा। और हमारे पूरे कांग्रेस परिवार का इसमें भरपूर श्रेय है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको अगर कांग्रेस अध्यक्ष भी बना गया तो यूथ कांग्रेस का बना गया। तो इसमें जो भी हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं और जो भी हमारे यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं। पूर्व अध्यक्ष कौन थे यूथ कांग्रेस? पूर्व अध्यक्ष लोकेन वर्मा जी थे। अब उनकी कमान आप संभाले जी, जी। प्रदेश में शायद इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बाकी वो भी अपने बीच के हैं, यूथ कांग्रेस के परिवार से हैं। लगभग आपको इतने दिन से बेसब्री से बहुत इंतजार था जी कि अब हमारे वोट डलने वाले हैं। वोटों की कई गैसिंग भी होती थी जी, इतने वोट हमारे सिलेक्ट होंगे, इतने वोट हमारे रिजेक्ट होंगे। जब आपने इस परिणाम को सुना तो कैसा महसूस किया? ज़्यादा सरप्राइज इसलिए नहीं था क्योंकि हमने ज़मीन पे काम किया है और हर लोगों से मिले हैं, सबसे साक्षात्कार हुआ है, सबसे हमारे आचार विचार आदान प्रदान हुए, तो हमको पता था कि हम किस पोजीशन में इस सदस्यता अभियान में हैं। और हमको ये भी मालूम था कि आप यूथ कांग्रेस का जो चुनाव लड़े थे जी प्रदेश लेवल पे, आप किस खेमे पर थे? किस खेमे पर थे? अब खेमा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं इसको मतलब गुट तो हर पार्टी में होते हैं, कहा जाता है कि भाई ये इनके व्यक्ति हैं, ये चुनाव लड़े, तो आप किस खेमे के थे? जी, हम लोगों ने क्योंकि यश घनघोरिया जी से हम लोग के विचार अच्छे मेल खाए तो हमने यश घनघोरिया जी को सपोर्ट किया था जी जी। जीतू पटवारी जी का अभी किसी का फोन आया आपके पास? अभी नहीं। आपका कितने बजे घोषणा हुई? अभी तो हमारे साथियों का, जितने भी युवा साथी और जिले के सारे लोग मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं फ़ोन भी अटेंड नहीं कर। अभी आपको सुना जाता था कि यूथ कांग्रेस का जब आप लोग चुनाव के लिए वोटिंग के लिए निकलते थे जी, तो सुबह से नाश्ता बांध के ऐसे चलते थे जैसे कि विधानसभा का ही चुनाव नहीं लेवल का आप लोग चुनाव लड़ रहे हो। नहीं, ये इतनी कड़ी मेहनत के बाद आपकी जो टीम ने काम किया है जी, तो टीम के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये चुनाव मैंने नहीं, और ये सदस्यता अभियान में जो भी सफलता प्राप्त करी है या फिर कांग्रेस ने जो हमें पद दिया है, ये मेरी टीम को ही दिया है मुझे। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया। वो मेरी टीम, हम सब मिलकर डिसाइड करते थे कि हमको यहाँ जाना है, वहाँ मैं साथ में जाता था। पूरा टीम वर्क है, और अगर टीम साथ में नहीं होती तो शायद मैं यहाँ पे आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। जैसे कि पापा आपके विधानसभा की टिकट मांगने के लिए प्रयास करते रहे, यदि पार्टी ने भरोसा जताया कि हाँ यूथ के बीच आप अच्छा काम कर रहे हैं जी, पार्टी यदि भरोसा जताती है तो क्या आप मैदान में उतरेंगे? हमको तो पार्टी की सेवा करनी है।
अब चाहे वो यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनवा के करवा ले, चाहे कहीं से टिकट दे के करवा ले, या फिर आम कार्यकर्ता की तरह भी करवाएंगे, तो हम पार्टी की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और हमेशा जो पार्टी बोलेगी वो काम करने के लिए रेडी हैं। तो अभी आप आलोक चतुर्वेदी जी से मिलने के लिए आए थे, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और इनके हाथ में पूरी मतलब कि कांग्रेस की कमान जिले की कही जाती है। जी जी। आप उनसे मिले तो लोगों ने आपके समर्थकों ने आपको बधाइयाँ दी। जी। ठीक है, तो आपने कैसा क्या महसूस किया? पज्जन चाचा जी हमारे राजनीतिक आइडल हैं और उनकी राजनीति से हम लोग को बहुत शिक्षा मिलती है, हम लोग उनसे सीखते हैं। हम युवा जो राजनीति करते हैं उनको देखकर करते हैं और उनको देखकर हम लोग को ऊर्जा मिलती है। राजनगर, आपने छतरपुर और बिजौर विधानसभा की बात बताई है। जी। राजनगर विधानसभा में लगभग आपको कितने मत मिले हैं? राजनगर विधानसभा में लगभग अपन को 2300 से 2400 मत मिले। और चंदला में लगभग 550 वोटों में 450। महाराजपुर में लगभग 500 वोट मिले। और अपना ये बड़ा मलेरा में 500 वोट मिले। तो आपको सबसे ज़्यादा वोट कहाँ मिले हैं? सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं मुझे 2200 वोट बिजावर में और 2100 वोट मिले हैं राजनगर में और 1800 करीबन वोट मिले हैं छतरपुर में। जी। कहीं ना कहीं आपकी जो लीड रही जी वो तीनों जगह से पर्याप्त। हाँ, छतरपुर, राजनगर और बिजावर से लीड रही है। इसमें कितने से कितने साल तक के यूथ का वोट मत आपने? इसमें 18 से 35 साल तक के यूथ का जुड़ाव किया हमने इस सदस्यता अभियान में। आधार कार्ड के जरिए? जी, आधार कार्ड और परिचय पत्र के जरिए। जी। तो अंत में आप अपने यूथ, अपनी टीम को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ सारे जिले के यूथ को कि हमको उसी जोश से काम करना है जिस जोश से हमने अपने ज़िले में सदस्यता अभियान करवाया। और यूथ के चुनाव तक सीमित तो नहीं रहेंगे? नहीं, चुनाव तक सीमित नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पे इस चुनाव का रिजल्ट जो है आने वाली विधानसभा में और अच्छे तरीके से देखा जाए मध्य प्रदेश में। यदि देखा जाए तो यूथ से ही पूरी टीम चलती है। यदि यूथ आपका मजबूत नहीं है तो आप मैदान में वर्कआउट करने में काफ़ी पसीने घल जाते हैं। ठीक है, पसीना घल जाता है। तो यूथ जोड़ने के लिए तो आपने कहा है कि हम प्रयास करेंगे और यूथ को साथ भी लेके चलेंगे। ठीक है ना? जो 27,500 युवा अभी जुड़े हैं ये आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में सिपाहियों की तरह लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पे 2028 में 2028 पे ये सिपाहियों की तरह लड़ेंगे। और जो इनने सदस्यता ली है तो ये कसम खा के सदस्यता ली है कि हमको कांग्रेस पार्टी को यहाँ स्थापित करना है। तो 27,500 लोगों की फौज जो हम लोगों ने खड़ी करी है ये जीत दिलाएगी कांग्रेस पार्टी। आप बिजावर विधानसभा से हैं। कुछ दिनों पहले देखा गया था जी कि बिजावर का जो तालाब है जी, उस तालाब में कई वोटर आईडी कार्ड मिले थे जी, जिसमें हमने कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया ली थी जी और भाजपा की भी प्रतिक्रिया ली थी जी। कांग्रेस की प्रतिक्रिया में कहा गया था कि ये जो वोट डाले ये वही वोट चोरी के चोर है, मतलब वोट चोर का जो नारा पर चल रहा है वही वोट हैं जो ये तालाब में डले हुए हैं। ठीक है भाई, हमने जब भाजपा से बात की तो उनका ये कहना था कि भैया ये तो रचा हुआ षड्यंत्र साजिश था। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? ये वो पूरे देश में कह रहे हैं कि ये रचा हुआ साजिश है, जो कि हमारे नेता भारत के राहुल गांधी जी शुरू से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। तो ये प्रमाण छोटे छोटे तौर पे हर जगह, ये तो खाली बिजावर की घटना है, हर जगह ऐसे कई प्रमाण हैं जिनको वो नकार रहे हैं। अब वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ के जैसे कि पहले ईवीएम मशीन की यदि बात करें तो ईवीएम मशीन से पहले मतदान नहीं होते थे, पर्ची से मतदान हुआ करते थे। तो कांग्रेस मजबूत थी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, निश्चित तौर पे मजबूत थी। और जब कांग्रेस के राज में ईवीएम से भी होते थे तो पारदर्शिता से मतलब उसमें कोई भी बेईमानी नहीं थी। अब ये वोटर लिस्ट में हेर फेर होना ये बेईमानी के साफ साफ संकेत हैं जिसको वो लोग नकार रहे हैं। हाँ, कई लोग के नाम कटे हुए हैं, फर्जी नाम जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में हमने इंटरव्यू में देखा कि कोई ब्राज़ीलियन मॉडल के 12 जगह नाम जुड़े हुए हैं एक जगह। तो अब आप कितना नकारोगे किसी एक बिजावर नहीं, आप कोई भी जिला कोई भी तहसील चले जाओ वहाँ ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना होगा। तो ये थे मानवेंद्र सिंह उर्फ मोनू राजा जो यूथ कांग्रेस की विधानसभा कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे और मैदान में उतरने के बाद आज परिणाम
सामने आया है और इन्हें जीत हासिल हुई है। अब कांग्रेस की जिले की यूथ की कमान ये संभालेंगे और इन्होंने अपना विजन भी बताया है कि किस विजन से हम काम यूथ के बीच करेंगे। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।